अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट के बारे में, वैकेंसी के बारे में। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अभी हाल में ही वैकेंसी निकाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और ये डॉक्टर के लिए है, अलग अलग फील्ड में टेक्नीशियन के लिए हैं। तो आप बने रहें, हम आपको दिखाएंगे कि क्या वैकेंसी है और कितने पोस्ट हैं और इसके लिए हमें कहाँ से अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो है btsc.bihar.gov.in यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद देखिए हमारा वेबसाइट है। उसके बाद हम आएंगे नीचे वाले सेक्शन में, ये देखिए व्हाट्स न्यू। तो ये आपको ये चलता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर ये है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी। सो हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी। और ये रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 4/3/2025 से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है ये अगले महीने चौथे महीने 1 तारीख को है। पेमेंट का लास्ट डे भी सेम दिन है और एप्लीकेशन लास्ट डेट 1/4 सेम सेम है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, रेडियोलॉजी पीडीएफ सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर कंप्लीट डिटेल और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है रिक्वायरमेंट। तो बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, और ये आप देखिए स्वास्थ्य विभाग पटना के ये के अंतर्गत विशेष स्वास्थ्य विभाग पटना, बिहार पटना के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजी के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 4/3/2025 से लेकर 1/4/2025 तक ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजी हेतु पदों की विवरणी ये निम्नलिखित है। तो ये देखिए पद नाम क्या है, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजी। और वेतनाम, आपकी जो सैलरी है ये अपुनरीक्षित वेतनाम 15,600 से लेकर के 67,000 रुपये है। एवं ग्रेड पे, ये ग्रेड पे है आपका 6600 रुपये तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 11। और मैं ये इधर योग्यता लिखा हुआ है, योग्यता क्या है ये कंप्लीट डिटेल में है, पूरा आप देख लीजिएगा योग्यता। वैसे इसमें न्यूनतम जो योग्यता माना गया है वो आपका एमबीबीएस, ये आप देख सकते हैं एमबीबीएस का आपके पास होना चाहिए डिग्री। ठीक है, और एमबीबीएस साथ में आपके पास अगर इंटर्नशिप है, आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद ये कुछ वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं इसमें 52 है और ये 184 है। तो ये आयु सीमा जो है कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होना चाहिए। और अगर अनारक्षित महिला है तो उसके लिए 40 साल, और पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 40 साल है, और फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला है तो उसके लिए 42 साल है। तो मानिए कि उसके बाद ये सामान्य प्रशासन विभाग के ये पूरा कुछ डिटेल है। तो ये हम आरक्षण है, इसमें बहुत सारे आरक्षण भी आपका इसका भाग ले सकते हैं। आरक्षण कोटि ये SC ST OBC एंड EBC ये सारे के सबका डिटेल है इधर। उसके बाद इसका जो शुल्क है फॉर्म भरने का 600 रुपये है। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, उसके लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी, उसके लिए 150 रुपये है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी, उसके लिए 150 रुपये है, और राज्य के बाहर के लिए उसके लिए 600 रुपये है। तो ये आपको
ये अंक अंक के एग्जाम उसके क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपको देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, उसके लिए 75 मार्क्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये 25 मार्क्स है आपके एक्सपीरियंस का, ठीक है। और ये टोटल हो जाते हैं 100। तो इसके बाद लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके ये सारा कुछ उसका सिलेबस है। तो ये था आपका रेडियोलॉजी के लिए। उसके बाद हम वापस जाते हैं और वापस हम देखते हैं दूसरा लिंक, और हम बताते हैं आपको दूसरी वैकेंसी क्या है। तो दूसरा ये एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। ये किसके लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए। साइकेट्रिस्ट आपको पता है जो दिमागी अमराज, जो आपके मेंटल इलनेस, मेंटल डिजीज को जो देखते हैं, उसके लिए भी सेम डेट है आपका। देखिए 4/3/2025 से शुरू हो चुका है, और ये इसका एंड डेट जो है फॉर्म फिल करने का अगले महीना 1 तारीख 1 तारीख चौथे महीने में। ये सारा कुछ डिटेल सेम है। उसके बाद ये इसका हम जब हम इसको खोलेंगे पीडीएफ में, तो ये पीडीएफ खुल के आ जाता है और इसके अंदर पूरा डिटेल है। और हाँ, ये भी आप देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर के इसको अप्लाई करना है, www.btsc.bihar.gov.in। और ये शुरुआत डेट है और एंड डेट ये है। योग्यता आपके लिए एमबीबीएस होने चाहिए, आपके पास डिग्री, ठीक है, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी। और ये पोस्ट क्या है, इसके अंदर 14 है मेल के लिए और 3 है फीमेल के लिए। तो ये आयु सीमा है 21 साल कम से कम आपका होना चाहिए, 37 साल, और अगर अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उसके लिए महिला पुरुष के लिए 42 साल है। तो ये है आपका पूरा डिटेल, और उसमें ये आरक्षण कोटि है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। और ये शुल्क सेम है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरा सेम है। और पेमेंट, ये कुछ एग्जाम पैटर्न इसका भी सेम है। तो सारा कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद ये सेकंड हो गया। हम तीसरा हम देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशल मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन। फिजिशियन, आपको कुछ तकलीफ होती है, जो शुरुआती पेट में कुछ भी होता है, मतलब कोई जनरल मेडिसिन, जनरल डॉक्टर जो होते हैं जिसको आप दिखाते हैं, वायरल फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, ऐसा कुछ, तो उसके लिए फिजिशियन का है। तो ये सारा कुछ देखिए डेट सेम रहने वाला है। और इसका पीडीएफ डिटेल में हम जाएंगे तो इसको ओपन करने के बाद आप पढ़ेंगे इसको, तो इसका भी ये देखिए सारा कुछ सेम है। एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कम से कम, और ठीक है। बाकी इसमें जो है, ये इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 306 मेल के लिए और 76 है फीमेल के लिए। और सेम एज कैटेगरी, एज उसके लिए 21 साल न्यूनतम, और ज़्यादा ज़्यादा 37 साल ये अनारक्षित जनरल कोटि के लिए, और 40 साल ये आपके लिए जब आप उसमें अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वापस चलते हैं और देखते हैं और भी कुछ है। फिजिशियन देख लिया हमने, और उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला पोस्ट है पैथोलॉजी के लिए। पैथोलॉजी के लिए जहाँ पे आप जांच उच टेस्ट वगैरह करवाते हैं, आप रिपोर्ट वगैरह के लिए। तो ये देखिए, ये इसका कोड है 1525, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, और डेट सेम है सभी का। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपके पास ये सारा कुछ रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप जा करके इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एमबीबीएस आपके पास मान्यता प्राप्त हो से एमबीबीएस स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन एवं पैथोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा या डी&बी की डिग्री का या समकक्ष की योग्यता तथा बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अंतर्गत अस्थायी रूप से निबंधित, ठीक है। तो इसमें कितने पोस्ट हैं, इसमें है आपका 75 और 26, और एज का आपका सेम है मेल उसके लिए। बाकी जो भी हमने बताया सबके लिए एज का सारा कुछ सेम है। सिर्फ आपके पास अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग इन्होंने पीडीएफ बनाया हुआ, बाकी सारा कुछ सेम है। डेट भी सेम है, एज भी सेम है, और न्यूनतम आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो भी सेम है, एमबीबीएस का आपके पास होना चाहिए। तो फिजिशियन हमने देख लिया, पैथोलॉजिकल देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, मेडिकल ऑफिसर पेडियाट्रिक्स। ओके, इसमें भी चार ये सेम है, डेट आपका, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट सारा कुछ सेम है। और लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दिस पीडीएफ। सो हियर वी आर, और इसके अंदर कुछ बढ़ा करके है ये, अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनमें 617 पोस्ट है,
और मेल फीमेल के लिए 160। तो इसके लिए भी जो आयु सीमा है 21 है एट लीस्ट। ओके, एंड द upper age level is 27, ठीक है। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अनारक्षित महिला देन you should be availing this facilities up to the age of 40, ठीक है। तो ये सारा कुछ है और ये डिटेल है, आपका एग्जाम पैटर्न है, आपका आपको जो लाभ मिलेगा ये आपका 16, 600, 150 और 600, ठीक है। तो ये न्यूनतम आवेदन शुल्क है। Let's come back and let's see what is next. We have seen this pediatrician. Okay, so उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स आपको पता है हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं। अगर आपका हड्डी टूट गया है टांग में या कहीं का हाथ का, तो आप जाएंगे दिखाएंगे, तो उसके लिए ये जो डॉक्टर साहब होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं। वैसे हमने एक बार देख लिया है सारा कुछ खोल करके, ताकि मैं आपको बता सकूं। ये 124 हैं और 40 हैं, तो ये है। और बाकी तो आपको पता ही है, सारा कुछ सेम है। आपको 15,600 से स्टार्टिंग सैलरी है और आपका जो जो ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है 67,000 रुपीज़। उसके बाद ये जो अलावेंस है वो अलग, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आप इसका अगर आपके पास या आपके जानने वाले कोई हैं तो आप बताइए, इसका फॉर्म भरेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और तो हमने देख लिया। आप उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा और भी पोस्ट है शायद। अच्छा, ये है क्या है, ऑप्थालोमोजी। ऑप्थालोमोजी, इसका भी डेट सेम है, सारा कुछ सेम है। इसमें देखते हैं कितनी वैकेंसीज है ताकि मैं आपको बता सकूं। इसमें 43 है और 14 है। और ये डिटेल है जो आपको देखना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये आपको देखिए, अगर इसके अंदर कुछ आरक्षण अगर आप लेने जा रहे हैं आरक्षण का, तो आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई प्रमाण पत्र, आप यहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए बिहार के, तो ये आपको मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपको जिस स्टेट में आप उसके फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो उस स्टेट के अगर आप निवासी हैं तो आपको मिलेगा। तो ये सारा कुछ डिटेल है। और बाकी दूसरी और भी देख लेते हैं, कुछ पोस्ट बाकी रह गई हैं। तो हम उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी, इसका डेट भी सारा कुछ सेम है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा छोटा, बायोलॉजी मतलब हयातियात। ओके, सो ये कुल 19 और 5 होते हैं 24 पोस्ट, 24 सीट है, 24 वैकेंट पोस्ट है, अवेलेबल है। और सारा कुछ इसके लिए भी डिटेल में आप देख लीजिएगा, सारा कुछ सेम रहने वाला है। एज क्राइटेरिया, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है। और उसके बाद आप जितने भी फीस है, फॉर्म फीस, वो भी सेम है। तो सारा कुछ सेम है, बट अलग अलग कैटेगरी हमने बना दी है, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट भी है। अगर मतलब औरतों का कोई केस है, ठीक है, डिलीवरी को लेकर के या कुछ प्रेगनेंसी को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा पोस्ट है और ये कितना है आप देखिए, 542, ठीक है। सो 542 and 106, these are the post vacant available in this. And now let's see what is the detail is going to be same as we have seen right now. Okay, इसके अलावा इसमें जो है कुछ अलग नहीं है, तो सारा डिटेल आपको जाकर के वेबसाइट पर आप देख लेंगे। उसके बाद और भी हैं कुछ, हम देख लेते हैं इसके वेबसाइट के ऊपर अगर पोस्ट बाकी हैं। सो वी हैव सीन मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स। ओके, माइक्रोबायोलॉजी, गायनोकोलॉजिस्ट। उसके बाद ये सर्जन हैं, ठीक है, सर्जन साहब, सर्जन जिसको इल्मे जर्राही बोलते हैं, जर्राह उसको बोलते हैं उर्दू में या अरबिक में, यानी कि जख्म लगाने वाला, ठीक है, जिसको ऑपरेशन करने वाला, ऑपरेटर या ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन उसको बोलते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, किसी को निकालना हो, किसी को काटना हो, ऑपरेशन करना हो, तो इसके लिए कितने पोस्ट हैं इसमें भी अच्छा खासा है। तो आप ये देख सकते हैं। सो 524, these are the post vacant, and for female it is 128. So minimum age should be 21,
and maximum age criteria is 27 for the unarashit for the general category. If you are coming in unarashit mahila, okay, mahila woman, अनारक्षित मीन्स जनरल वुमेन, ठीक है, तो उसके लिए आपके 40 साल है। और अगर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वगैरह मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल 42 साल है। तो ये है, काफी सारे पोस्ट हैं और काफी सारा दिन भी बचा हुआ है। तो अगर आप खुद या आप किसी को जानते हैं, वो डॉक्टर हैं, अगर उनको आप चाहते हैं कि वो फॉर्म भरे तो आप उसको बताएं, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इसमें पोस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ दिन बचा हुआ है, अभी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, करीब आज 9 तारीख हो गया जिस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि 21 दिन बचा हुआ है, 25 दिन बचे हुए हैं। तो इसका ये जो वीडियो है आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप को अच्छा लगता है। अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट कुछ भी नौकरी की, सरकारी नौकरी की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी।